ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को मंदिर लायक बनाते हैं। मंदिर में कौन रहते हैं? देवताओं की मूर्ति रखते हैं। मंदिर में आम मनुष्य नहीं रह सकते। क्यों देवताओं की मूर्ति रखते हैं? क्योंकि वो पूजनीय है। और वो पूजनीय क्यों है? क्योंकि उनमें कोई भी विकार नहीं है। आज के मनुष्य पूजनीय नहीं हो सकते। भले वो अपनी पूजा करा भी लेते हैं किसी से, लेकिन वास्तव में वो उसके हकदार है नहीं। क्योंकि बाबा कहते हैं मंदिर लायक बनाने के लिए मैं तुम बच्चों से विकारों को छुड़ाता हूँ। इस समय जो ज्ञान देता हूँ, आपको पढ़ाई पढ़ाता हूँ, उसका लक्ष्य ही है मनुष्य से देवता बनना। और देवता माना जिसमें कोई विकार नहीं हो। तो इस पढ़ाई से हम कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं? सभी विकारों को छोड़ने का। यहाँ तक कि जो विकार थोड़े थोड़े भी रह जाते हैं, हाँ, मोह विकार पूरा छूटता नहीं है जल्दी, क्रोध विकार पूरा छूटता नहीं है जल्दी, काम विकार पर तो पूरा एकदम ताला लगा देते हो, हाँ, सहज छूट जाता है क्योंकि ईश्वर की शक्ति मिलती है। पर क्रोध और मोह ऐसे विकार हैं जो बहुत धीरे धीरे जाते हैं, सूक्ष्म, क्योंकि गुप्त है ना, दिखाई नहीं देते। बाबा कहते हैं उनको भी छोड़ना है। विकारों को छोड़ेंगे तो मंदिर लायक बन जाएंगे। इसीलिए बाबा कई बार हंसी में कहते भी है ना, हाँ, मंदिर नहीं है तो फिर मंदिर स्थूल में तो है, लेकिन जीवन मंदिर जैसा नहीं है। तो आज का जीवन कैसा बन गया मनुष्य का? हाँ, किस जैसा बन गया है? बंदर जैसा बन गया है। क्योंकि सबसे ज्यादा विकारों में फंसा हुआ, हाँ, कितना मोह होता है उसमें, कितना क्रोध होता है, छोटी छोटी बात पे गुरूर गुरूर करना शुरू कर देता है। हाँ, तो बाबा हम बच्चों को इन सारी बातों से छुड़ाने आया है। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि इस समय सारी दुनिया माया की पीड़ा सह रही है। माया कष्ट देती है। देखने में माया बड़ी चमचम करती है, बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन माया से सुख नहीं मिलता है। अल्टीमेटली माया से दुख ही मिलता है। तो बाबा कहते हैं माया की पीड़ा से मैं कैसे छुड़ाता हूँ? जब तुम मेरे संबंध में आ जाते हो, मेरे बन जाते हो, मेरी शरण में आ जाते हो, तो मैं तुम्हें बचा लेता हूँ। तो बाबा आकर के हम बच्चों को अपनी शरण में ले लेता है। इसीलिए भक्ति में गाते चले आए, शरण में ले लो भगवान अपने, है ना। तो जरूर है उसकी शरण सुखदायी है, कष्टों से मिटाने वाली है। और प्रैक्टिकल वो कभी हुआ है जो भगवान ने धरती पर आकर अपनी शरण दी है। और वो कौन सा समय है? ये संगम युग का, यही एक जन्म है। और वैसे भी सारे कल्प के हिसाब से भी सबसे ज्यादा दुख और पीड़ा कल्प के अंत समय होती है। और उसी समय भगवान आकर हमें उससे बचाता है। हम कितने भाग्यशाली बच्चे हैं बाबा के कि जब सारा संसार दुख भोग रहा होता है और हम उससे निकल करके भगवान की शरण में आ जाते हैं और दुख से मुक्त हो जाते हैं। फिर कहावत है कि चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। तो ये कहावत भी किनके ऊपर लागू होती है? किस आधार से बनी? कब ऐसा हुआ जो चिड़ियाएं सागर को पी गईं? अब इतनी छोटी सी चिड़िया, जरा सी चोंच, इतना बड़ा सागर पी सकती है? ये कहावत अभी की ही है, क्योंकि शिव बाबा सागर है, अनंत, तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान है उसके पास। और वो सारा तुम्हें अपने बच्चों को देता है।
और वो बच्चे कैसे हैं? चिड़िया समान। कितनी ताकत है आपके अंदर, पूछो अपने से। एक विकार को भी जीतने की ताकत नहीं थी, लेकिन भगवान ने आकर इतना ज्ञान दे दिया, आपको भरपूर कर दिया। तो जब हम सारा ज्ञान समझ लेते हैं, अपने अंदर समा लेते हैं, उसे ही कहा गया चिड़िया ने सागर को हप कर लिया। हप समझते हो ना, अपने अंदर ले लेना। तो आपने सारा ज्ञान भगवान से अपने अंदर ले लिया है, लेकिन ज्ञान मिल तो गया ना सारा, है ना। पर उसका मंथन करेंगे ना, तो फिर सागर की तरह महसूसता आएगी कि इतना सारी ज्ञान माना क्या, समझ, कोई किताबें नहीं, है ना। ऐसे समझ, हम किस समझ से चलते हैं, ज्ञान को कितना यूज करते हैं, ये है हप करना, अपने अंदर ले लेना। ठीक है। फिर बाबा कहते औरों को भी दो। तो आपकी ही यादगार है, चिड़ियाओं ने सागर को हप किया।